हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। आज आपके पार्टनर्स की, आपके माइंड में जो कोई भी इंसान है उनकी एनर्जीज़ क्या है गाइज़, वो हम चेक करने वाले हैं। और उससे पहले एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी। कल या परसों मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था कि उन्होंने पूछा था कि मैम हम कैसे पहचाने कि अगर पार्टनर लौट कर लाइफ में आ रहे हैं तो क्या उन्हें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा उनका सवाल था। आई होप कि वो ये रीडिंग सुन रही है और उनके इस सवाल के माध्यम से जो लोग कन्फ्यूजन में हैं उन्हें भी उत्तर मिल सके। तो देखो गाइज़, अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में लौट कर आ रहा है तो सबसे पहली बात, आपको उनसे टेलीफोनिक कम्युनिकेशन नहीं करना है। बिकॉज़ होता क्या है ना, मैसेजिंग पर या कॉलिंग पर इंसान की ऊर्जाएं अलग होती हैं, लेकिन जब आप आमने सामने बैठकर एक दूसरे से बात करते हो, क्लियरली कम्युनिकेट करते हो, तो उस इंसान की जो बॉडी लैंग्वेज होती है, उसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है या रिस्पॉन्ड कर रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा बात मैटर करती है। तो अगर कोई आपको कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तो आप वैसे भी डिस्कस कर सकते हो, लेकिन आपको फाइनल डिसीजन लेना है किसी चीज़ के लिए तो फिर आपको मिलना होगा उस इंसान से। आपको चेक करना होगा उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, किस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या आज भी उनके अंदर वही ग्रजेस उन्होंने होल्ड करके रखे हैं आपके प्रति, वही एंगर इश्यूज़ अभी तक उनके अंदर बाकी है। और अगर उन्होंने आपको अपनाने का डिसीजन भी लिया है तो क्या वो किसी मजबूरी के चलते ले रहे हैं या फिर सच में वो आपको अपनाना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म लाइफ बिताना चाहते हैं। तो इंसान की आंखें ना गाइस सब बयान कर देती है। आँखें होती है जो सच्चाई बताती है। अगर कोई इंसान आपसे बात कुछ और कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और है, उसकी आँखें कुछ और ही बयान कर रही है, तो फिर ऐसे इंसान के साथ रहना मतलब मुश्किल होगा फिर। इसीलिए आपको उस इंसान से मिलना होगा, उससे बात करनी होगी। उनकी आँखें क्या बता रही है। आँखें कभी भी कुछ चीज़ें छुपा नहीं सकती है गाइज़। प्यार भी नहीं छुपा सकती है, गुस्सा भी नहीं छुपा सकती है। अगर कोई आपसे आंखें मिलाकर बात नहीं कर रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी ज़रूर से ज़रूर है। आई कांटेक्ट करके अगर कोई आपसे बात कर रहा है, आई कांटेक्ट करके आपको कोई कमिट कर रहा है, आपका हाथ हाथों में लेकर कोई आपको कमिटमेंट दे रहा है, तो फिर अलग बात है। फिर वो इंसान हो सकता है सच में आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, राइट। और जब भी आप किसी इंसान से मिलते हो ना गाइज़, हर एक इंसान का एक सिक्स्थ सेंस होता है, एक इंट्यूशन पावर होती है। आपको तुरंत ही समझ में आ जाता है कि क्या ये इंसान सच में आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है या इसके ये मगरमच्छ के आंसू हैं, समझ में आ जाता है। तो इसलिए मिलना ज़रूरी है गाइज़। ये मैं आपको बताऊंगी, सलाह दूंगी, बाकी आपकी मर्ज़ी जो आपको सही लगे, लेकिन जो भी एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है वो यही होती है गाइज़। राइट। तो यही बताना था आप सभी को। आई होप कि जिनका भी ये प्रश्न था उन्हें उत्तर मिल चुका होगा और बाकी लोग भी जो कन्फ्यूजन में होंगे उन्हें भी समझ में आ चुका होगा। देखो, किसी भी कनेक्शन में जाने से पहले ना गाइज़, अगर आप सच में उस इंसान से प्यार कर रहे हो ना तो दुनिया जाए भाड़ में, इस ऊर्जा में आना होता है। अगर आप दुनिया की सोचोगे, इसकी सोचोगे, उसकी सोचोगे, तो फिर किसी का भी प्यार सफल नहीं हो सकता है। और अगर सामने से कोई सबको ठुकराकर आपको अपनाने की कोशिश कर रहा है तो फिर वो आपका अपना ही है। फिर उसके लिए आपको भी हाथ आगे कर देना चाहिए। फिर वहाँ पर प्यार में अहंकार नहीं होता है, राइट। जैसे कि शिव पार्वती का प्रेम है। जब माँ काली क्रोध में थी तब शिव जी उनके आगे लेट गए थे। उनके ऊपर जब माँ काली का पैर पड़ा तब उनकी जो जिह्वा है, जीभ, टंग, वो बाहर निकली कि अरे बाप रे, ये क्या हो गया मुझसे, मैंने तो मेरे अर्धांग पर ही पाँव रख दिया। तब उन्होंने होश संभाले। वो जो अग्नि थी उनके अंदर असुरों का संहार करने की, फिर वो शांत हो गई। तो शिव जी अपनी अर्धांगिनी के सामने
लेट गए थे। इसका मतलब क्या है कि पुरुष का अहंकार जो है वो पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका है। वो अपने प्रिय के लिए, अपनी पत्नी के लिए या अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अब उसका जो भी अहंकार है, क्रोध है, भय है, जो कुछ भी है उसने रिलीज़ कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। अगर ऐसा कोई इंसान किसी फीमेल के सामने आता है तो वो फीमेल उसे कैसे रिजेक्ट कर सकती है? कर ही नहीं सकती है। उसकी आँखों में वो छलक जाएगा कि ये सच में मेरे लिए आया है, अब ये सुधर चुका है, अब ये बदल चुका है। ये चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर जो रीडिंग का टॉपिक भी निकल कर आया है ना गाइज़, वो वही एनर्जीज़ यहाँ पर बयां कर रहा है। और जो उनका प्रश्न भी था एग्जैक्टली वही सिमिलर एनर्जीज़ है यहाँ पर। अब देखो, आप जितने भी लोग इस रीडिंग से कनेक्ट हुए हो, जो भी है, आपके जो पार्टनर्स है गाइज, इन्होंने पास्ट में मिस्टेक्स की है, इसलिए उनके अंदर एक अनजाना सा भय है। ये जो इनसिक्योरिटी की एनर्जीज़ है, ये एक अननोन फियर है आपके पार्टनर के अंदर। उन्हें खुद नहीं पता है कि उनके अंदर ये डर है भी, राइट। लेकिन हाँ, उनके अंदर एक अननोन फियर है और वो आपसे बात करना चाहते हैं गाइज़। बहुत साल हो गए, बहुत समय हो गया, उन्होंने आपसे बातचीत नहीं की है, क्लियरली कम्युनिकेट नहीं किया है। हालांकि इस इंसान के अंदर आपके लिए बेहद ज़्यादा प्रेम है। सोलमेट की एनर्जीज़ है गाइज़, यहाँ पर डेस्टिनी की एनर्जीज़ है, मतलब ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में यहाँ पर कोई हो सकता है। तो ये जो पर्सन है गाइज़ आपका, इस इंसान के साथ आपका आत्मिक लेवल का प्रेम है। ये पूर्व जन्म से आप दोनों एक साथ चलते आ रहे हो। अलग अलग जन्मों में अलग अलग आपने रोल प्ले किया है। और आपका ये जो प्रेम है, जो भी व्यूअर्स यहाँ पर किसी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है, असेंशन जर्नी का पार्ट है, आपको अगर एक आत्मिक लेवल का प्रेम आपके पार्टनर के प्रति फील होता है, आप चाहकर भी इस इंसान से मूव ऑन नहीं कर पाते हो, बार बार इसी की तरफ खींचे चले आते हो एक मैग्नेट की तरह, 24/7 अगर ये इंसान आपके ही माइंड में चलता है, तो ये गाइज़ आत्मिक लेवल का प्रेम होता है। कुछ लोग साइको होते हैं, वो अलग बात है, वो किसी और को ही अपना पार्टनर समझकर चलते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो सच में डिवाइन काउंटर पार्ट से गाइज, उनकी बात यहाँ पर मैं कर रही हूँ। तो देखो, यहाँ पर जो आपके पार्टनर के माइंड में आपके लिए प्रेम है, वो अब वो छुपा नहीं पा रहे हैं। ये वाली ऊर्जाएं यहाँ पर मुझे पिक हो रही हैं। उन्होंने बहुत समय से एक साइलेंस जोन में वो थे, लेकिन अब ना इस इंसान को अपना जो अपने अंदर की जो फीलिंग्स है ना, वो सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और जितना वो सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऊर्जा उन्हें पुश कर रही है बार बार कि अब ना वक्त आ चुका है, आपको रिस्क लेना होगा, आपको एक्शन लेना होगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। आपको इस इंसान की तरफ आगे बढ़ना होगा, इससे बात करनी होगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। और जो भी लोग तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत राह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अब उन लोगों से तुम्हें दूर चले जाना होगा। बिकॉज़ वो जो लोग हैं वो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं। वो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें ही गालियाँ देते हैं, तुम्हारे लिए ही बुरा सोचते हैं, तुम पर ही हंसते हैं। ये आपके पार्टनर की ऊर्जाएँ है गाइज़। और ये जो चीज़ें हैं आपके पार्टनर को धीरे धीरे समझ में आ चुकी है। बहुत सारे लोगों के जो असली चेहरे हैं आपके पार्टनर के सामने आ चुके हैं। इस वजह से ना अभी करंट की एनर्जीज़ अगर मैं बताऊँ तो आपके पार्टनर पूरी तरीके से अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे हैं। और उनकी लाइफ में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो उन्हें इमोशनली सपोर्ट कर सके, उन्हें मोटिवेट कर सके, उन्हें एक सही राह दिखा सके। और इस पर्सन ने अब जाकर अपनी पूरी लाइफ को यूनिवर्स पर सरेंडर कर दिया है। यूनिवर्स से माफ़ी मांग रहा है ये पर्सन, आपसे सोल लेवल पर माफ़ी मांग रहा है, दुआओं में आपको मांग रहा है। कल भी यही एनर्जीज़ थी, आज भी यही एनर्जीज़ है गाइज़। बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आपके जो पार्टनर्स हैं ना गाइज़, उनका थ्रोट चक्रा यहाँ पर हील हो रहा है। अगर किसी के शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है गाइज़, राइट या लेफ़्ट साइड में, या फिर आपको खराश हो रही है, आपको कोल्ड कफ हो रहा है, तो ये बात समझ लीजिए कि आपका और आपके पार्टनर का जो थ्रोट चक्रा है ना, उसमें जो भी नेगेटिविटी है वो इसी तरीके से पेन आपके बॉडी में फील करवा रही है आपको। तो इस केस में आपको हम मंत्रा की चैंटिंग करनी है। हम जो सीड मंत्रा होता है, हंग है एक्चुअली वो। हंग जो सीड मंत्रा होता है ना, वो आपके विशुद्धि चक्रा को बैलेंस करेगा।
जो भी आपके अंदर डर है या आपके पार्टनर के अंदर डर है, कम्युनिकेशन का, रिजेक्शन का, या जो कुछ भी है, वो ये जो सीड मंत्रा है वो आपको हील करेगा गाइज़। अबंडेंस की एनर्जीज़ है गाइस, पैसा प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी ये इंसान परेशान दिखाई दे रहा है। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स की लाइफ में यहाँ पर डेब्ट्स की एनर्जीज़ है, कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, फाइनेंशियली उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं है, जिस वजह से भी वो इनसिक्योर फील करते हैं कि क्या वो आपको ऐसी लाइफ दे पाएंगे जो आप डिज़र्व करते हो। तो इस बात से भी इस इंसान के अंदर एक असुरक्षितता की भावना है। लेकिन मेरे व्यूवर्स की जो एनर्जीज़ है, कुछ व्यूवर्स की, सभी की नहीं, कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं मेरे कि वो, उन्हें बस एक सच्चा प्रेम चाहिए, आपको एक सच्चा प्यार चाहिए, एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपके साथ लॉयल हो। जितने आप लॉयल डेडिकेटेड हो ना इस इंसान के लिए, तो आप ही के जैसा लॉयल इंसान इस इंसान को चाहिए, आपके पार्टनर को या आपको। दैट्स इट। पैसा, प्रॉपर्टी, घूमना फिरना, ये आपको शायद नहीं चाहिए। ये वाली एनर्जीज़ हैं। सभी व्यूवर्स नहीं, अगेन मैं बता दूँ, कुछ व्यूवर्स को तो चाहिए, उन्हें लगता है कि सब अच्छा होना चाहिए, पैसा होगा, सब सेटल होगा तो ही लाइफ चलती है। लेकिन हर एक की सोच अलग अलग होती है, हर कोई शक्ति नहीं बन सकता है। जैसे कि शिव शक्ति, माँ शक्ति ने देखो, वो जैसे कि महलों की रानी थी, लेकिन उन्होंने शिव के लिए सब त्याग दिया था, वो उनके साथ चली गई थी, और जिस हालातों में वो शिव ने उन्हें रखा वो खुश थी, और शिव जी ने भी उनका बहुत अच्छे से ख्याल किया। तो ये वाली जो एक सोल लेवल की एनर्जीज़ है, ये कुछ फीमेल्स की है, राइट। लेकिन कुछ फीमेल्स है जो चाहती है कि सब अच्छा हो। तो अब हर एक की अलग अलग सोच होती है गाइस, हर एक की प्रायोरिटीज़ अलग होती है। तो किसी को हम गलत भी नहीं बोल सकते, सही भी नहीं बोल सकते, जिसकी उसकी जर्नी होती है, उस हिसाब से लोग सोचते हैं, उस हिसाब से कर्मास को फेस करते हैं। तो ये सब यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर का थर्ड आई चक्र यहाँ पर हील हो रहा है गाइज। इन्हें ना पास्ट लाइफ को लेकर कुछ ना कुछ विजन्स दिखाई दे रहे हैं जो आपसे रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी जर्नी से रिलेटेड हो सकते हैं गाइज। या फिर इन्हें सपने आजकल आपके बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आपके पार्टनर को, और सपनों में यूनिवर्स डायरेक्टली दिखा रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, या फिर प्रेजेंट में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है, ये सब यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स तो काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉजिटिव है गाइज, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से वो सब चीज़ें कर रहे हैं। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स देखो अभी ना विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, एक्चुअली वो विक्टिम है नहीं। विक्टिम कार्ड वो किस तरीके से प्ले कर रहे हैं पता है आपको? इस इंसान को आपसे मोहब्बत है एक बात बता दूँ, कन्फर्मेशन हॉर्न की आवाज़। देखो, इस इंसान को आपसे मोहब्बत है, प्यार है, सब कुछ है, इस इंसान को आप ही के साथ रहना है। लेकिन दिक्कत क्या हुई थी ना पास्ट में कि इस इंसान ने अपने गुस्से के कारण, या फिर किसी और के बहकावे में आकर, या फिर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते आपको उनकी लाइफ से कट ऑफ तो कर दिया, लेकिन ये इंसान आपसे कभी भी मूव ऑन नहीं हो पाए। और अब जो इस इंसान को आपकी तरफ आगे बढ़ना है, तो इस इंसान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये सोसाइटी, समाज को पूरी तरीके से कन्फेस कर दे कि हाँ गलती मेरी ही थी, मुझसे ही गलती हुई थी, मैंने ही मेरे पार्टनर के साथ गलत किया था, वो सच्चा था, सच्ची थी, लेकिन गलती मुझसे ही हुई है। तो ये जो बात है ना गाइज़, ये बताने के लिए भी एक जिगरा चाहिए होता है, एक हिम्मत चाहिए होती है, एक डिवाइन क्वालिटी होनी चाहिए होती है। तो ये किसी के पर्सन के अंदर नहीं आ रही है, लेकिन हालांकि ये आपसे प्यार तो करते हैं, तो ये लोगों को ना थोड़ा मैनिपुलेट करके कुछ चीज़ें बता रहे हैं। ये वाली सिचुएशंस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, लोगों को कुछ अलग ही चीज़ें बता रहे हैं, और जैसे कि कुछ कहानी अलग ही सुनाई जा रही है लोगों को, और उसके मैनिपुलेशन के आड़ में वो आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। हालांकि ये जो कमिटमेंट का उनका डिसीजन है, उन्हें थोड़ा सा रिस्की भी लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि शायद आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, शायद उनका ये डिसीजन गलत ना हो जाए। बहुत ज़्यादा हिम्मत से उन्होंने कुछ ना कुछ डिसीजन लिया है, तो कहीं वो मुंह के बल खुद ही ना गिर जाए, ऐसा किसी के पार्टनर के दिल में डर है। लेकिन जिस किसी के भी पार्टनर के अंदर ये डर है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप खुद हो या फिर आपके पार्टनर है, तो देखो अगर आपका प्यार सच्चा है ना, तो आपको किसी से डरना नहीं चाहिए, और आपको जो गलतियां की है ना, समाज के, सोसाइटी के सामने भी एक्सेप्ट कर लेनी है, और आपके पार्टनर के सामने भी एक्सेप्ट कर लेनी है, भगवान को सरेंडर कर देना है, सब अच्छा होने वाला है। रियूनियन, रिकन्सिलेशन की एनर्जीज है गाइज, बिकॉज यहाँ पर डेस्टिनी में देखो
भगवान का जो आशीर्वाद है ना वो आप दोनों के साथ बना हुआ है। ये जो कुछ भी था, आप दोनों की जो भी लॉयल्टी है एक दूसरे के लिए, उसका टेस्ट यूनिवर्स कर रहे थे। ये देख रहे हो आप डेस्टिनी के कार्ड में, वो जो एक इंसान दाढ़ी वाले आपको दिखाई दे रहे हैं, वो किस बॉडी लैंग्वेज में खड़े हैं। वो जैसे कि एक मास्टर की एनर्जी में है और वो सामने जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनकी परीक्षा ले रहे हैं कि अगर इन दोनों को इस मुसीबत में डाला जाए तो ये क्या करेंगे। अगर इनके सामने जिस इंसान के साथ डील कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्टनर दिखाया जाए या फिर बहुत ज़्यादा रिच पार्टनर उसे दिखाया जाए, तो क्या वो उस रिच पार्टनर की तरफ जाएंगे या ब्यूटीफुल हैंडसम पार्टनर को चूज़ करेंगे या फिर किसी सोलमेट के पीछे ही भाग जाएंगे या बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे ही भाग जाएंगे, ईगो के पीछे ही भाग जाएंगे। तो ऐसी अलग अलग टेस्टिंग आपकी हुई है गाइज़, व्यूअर्स की भी और आपके पार्टनर्स की भी। और जो लोग इसमें पास होने वाले हैं ना गाइज़, उन्हीं का रियूनियन रिकन्सिलेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और जो डिस्ट्रैक्ट हो गए ना, तो उन्हें अगेन एग्ज़ाम देनी होगी यहाँ पर। जिन्होंने भी जो भी डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, किसी सोलमेट के पीछे चले गए, किसी के पीछे चले गए, तो ये एनर्जीज़ हैं। और कुछ व्यूवर्स को गाइज़ वार्निंग मैसेज ये भी है कि देखो आप ना किसी गलत इंसान के साथ भी डील कर रहे हो और आप उस इंसान को अपना ट्विन फ्लेम या सोलमेट समझकर बहुत ज़्यादा लॉयल बने हुए हो, लेकिन वो आपके लिए इंसान सही नहीं है, वो आपको धोखा दे रहा है। बहुत जल्द उसका धोखा आपके सामने आने वाला है, राइट। तो आप अगर सच्चे हो तो आप सच्चे रहो, अच्छी बात है। ये जो आपकी क्वालिटी है बहुत अच्छी क्वालिटी है, लेकिन आपको इस इंसान को अगर ये कमिटमेंट नहीं दे रहा है ना, तो यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है और यूनिवर्स को बताना है, भगवान जी मुझे इसकी असलियत मेरे सामने लेकर आओ। और जितनी जल्दी हो सके ना प्लीज़ असलियत लेकर सामने आओ, ताकि मैं भी अपने लाइफ में मूव ऑन कर सकूं या कुछ डिसीजन ले सकूं। बिकॉज़ यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग लोग रीडिंग्स देखते हैं गाइस, तो हर एक के साथ एक ही एनर्जी मैच नहीं हो सकती है, इसीलिए अलग अलग मैसेजेस आते हैं, अलग अलग डाउनलोड्स होते हैं। यहाँ पर ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर, ओके। तो जिसके साथ जो भी मैच कर रहा है गाइस, आप उसी हिसाब से रीडिंग्स को लिया कीजिए, उसी हिसाब से गाइडेंस को भी फॉलो करो, इनर वर्क करो, यूनिवर्स को सरेंडर करके चलो। अगर कोई नहीं आपके लिए सही है गाइस, इट्स ओके, उसके कर्मा पर उसे छोड़ दो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।